हिंदुस्तान का हर सैनिक ड्रोन की तरह नजर आएगा। वो बैठा होगा कहीं और, मगर निगाहें ड्रोन की तरह 360 डिग्री घूमती रहेंगी। दुश्मन पर निशाना भी ड्रोन से साधा जाएगा। और फिर क्या एलओसी, क्या एलएसी, सभी बॉर्डर पर ऐसी ही तस्वीर देखी। बॉस, ऐसा टाइम आने वाला है कि सरहदों पर कटीले तार या दीवार नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उनकी जगह ड्रोन नजर आएंगे। ड्रोन की ऐसी दीवार होगी जिसे ना तो दुश्मन देश का ड्रोन भेद पाएगा और ना ही मिसाइलें। ये कोरी कल्पना नहीं है, 27 देश इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं और इसी से सीखते हुए इंडियन आर्मी भी ड्रोन को लेकर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। मतलब हिंदुस्तान का हर सैनिक ड्रोन की तरह नजर आएगा। वो बैठा होगा कहीं और, मगर निगाहें ड्रोन की तरह 360 डिग्री घूमती रहेंगी। दुश्मन पर निशाना भी ड्रोन से साधा जाएगा। और फिर क्या एलओसी, क्या एलएसी, सभी बॉर्डर पर ऐसी ही तस्वीर देखिए पूरी रिपोर्ट। ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार। मगर अब ड्रोन वॉल का जमाना है, जो कि यूक्रेन बॉर्डर पर तैयार होगी। ये दुनिया की पहली ड्रोन वॉल होगी। इंडिया और पाकिस्तान की सरहद से कहीं ज्यादा एडवांस्ड, अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर बनाई गई दीवार से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउथ। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने यूरोप की सुरक्षा के लिए ड्रोन वॉल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसका मकसद रूस की तरफ से आने वाले ड्रोन से यूरोप को महफूज करना है। इसके लिए यूक्रेन बॉर्डर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन वॉल बनाने में 1 साल का समय लग सकता है। यूरोपीय संघ ने यह फैसला उस वक्त लिया जब पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क में कई ड्रोन देखे गए। इन ड्रोन्स को सीधे तौर पर रूस का नहीं बताया गया, लेकिन हाइब्रिड अटैक की कैटेगरी में रखा। इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने सस्ते ड्रोन रोकने के लिए अरबों डॉलर की मिसाइल खर्च करने की बजाय ड्रोन वॉल पर विचार किया। इसके लिए सेंसर का नेटवर्क डेवलप किया जाएगा और फिर ड्रोन को मार गिराया जाएगा। यूरोप में रूस का जो करीब 1.64 लाख करोड़ रुपया बाकी है, उसे यूरोपीय संघ यूक्रेन को कर्ज पर देगा और फिर ड्रोन वॉल तैयार होगी। ड्रोन वॉल का कॉन्सेप्ट सुनने में भले ही हैरानी भरा लगे, लेकिन हिंदुस्तान भी कुछ इसी तरह की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना में ड्रोन प्लाटून होगी और ये हर इन्फेंट्री बटालियन के लिए जरूरी रहेगी। इंडियन आर्मी चीफ ने फ्यूचर वॉर के लिए सेना को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया और मैसेज क्लियर कर दिया कि हर सैनिक के हाथ में ड्रोन होना चाहिए, यानी बंदूक की तरह ड्रोन चलाना आना चाहिए, और ये किसी भी हाल में 2027 तक पूरा हो। ये तस्वीरें अगरतला की है। एन ईगल ऑन एवरी आर्म नाम से ऐसी एक्सरसाइज की गई जिसने चीन के छक्के छुड़ा दिए। आसमान में उड़ते ड्रोन और टारगेट पर सीधी नजर। ये उस विजन का हिस्सा है जिसमें 50% सैनिक ड्रोन चलाने में ट्रेंड हो गए, मगर मंजिल 100% तय करनी है। इस टास्क को आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने पूरा किया और इसका पार्ट आईटीबीपी को भी बनाया गया। खुद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अरुणाचल प्रदेश के लिकाबली में ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर पहुंचे। इस दौरान ऑपरेशनल ड्रोन का मुआयना किया और चीन की अकड़ को कमजोर करने के लिए ड्रोन का डेमो भी दिखाया। चीन से लगने वाले इलाकों के ठीक फौरन बाद अंबाला के नारायणगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में ड्रोन के जरिए पूरी दुनिया को ताकत दिखाई गई। बेहद ग्रैंड और विध्वंसक। इस अभ्यास के जरिए बताया गया कि जब तक यूरोप में ड्रोन वॉल तैयार नहीं हो पाएगी, हिंदुस्तान का हर सैनिक ड्रोन की बदौलत बाज जैसा बन जाएगा। भारतीय सेना युद्ध की स्थिति में ड्रोन्स की चुनौती से और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से कैसे निपटेगी, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सेना के जवान हैं ड्रोन्स के साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं, तैयार बैठे हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा, ये देखिए ड्रोन्स उड़ाना शुरू कर दिया गया है। जो तमाम जो ड्रोन हैं, एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ाए गए हैं सेना के जवानों द्वारा। आप देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय सेना की का जो ऑपरेशन की जो एक्सरसाइज है
वायु समन्वय उसकी एक बानगी। और आप देखिए बड़ी तादाद में, गिनना मुश्किल है इतनी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त आसमान में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आसमान पूरा ड्रोन से भर गया है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की चुनौती से कैसे भारतीय सेना निपटेगी उसकी तैयारी आप यहाँ पर देखिए। और इस तैयारी को देखकर दुश्मन का दिल दहल सकता है। ये भारतीय सेना है जो हर मोर्चे पर दुश्मन के दांत खट्टे करती है और लगातार भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब इंडियन आर्मी ने ड्रोन पावर दिखाई। वो नैनो ड्रोन भी ऑपरेट किए गए जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। इस एक्सरसाइज में सेना ने काउंटर ड्रोन भी आजमाए। ड्रोन से छोड़े जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का भी प्रदर्शन किया गया। ऑप सिंदूर में ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ और उससे सीख लेकर के हमने अपनी ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग और मजबूत की है। और जैसा मैं कहता हूं कि इस बार जो हमारी ट्रेनिंग है वो पहले से ज़्यादा भारी है, क्योंकि इस बार जो हमको दुश्मन को पनिशमेंट देना है वो भी बहुत पहले से ज़्यादा होगा। बदलती युद्ध तकनीकों और आधुनिक हवाई खतरों को देखते हुए भारतीय सेना ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। इसी के तहत मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी MPCDS भी मिलने वाला है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उनके सिग्नल को ब्लॉक करने में सक्षम है, जिससे जमीन पर तैनात सैनिक भी सुरक्षित रहेंगे। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को 5 किलोमीटर की दूरी तक पहचान सकेंगे। इसमें इंटीग्रेटेड रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होगा। करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले ड्रोन 12 महीने बाद सेना के हाथों में होंगे। इन्हें इमरजेंसी ऑर्डर भी बताया जा रहा है। छोटा सा एक ड्रोन है और सुसाइड ड्रोन इसको नाम दिया गया है। इसकी क्षमता इतनी है कि एक टैंक को भी बर्बाद कर सकता है। तो भारतीय सेना की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिले। जो कुछ बताना चाहते हैं? बेसिकली ये 1 मिनट में 5 से 6 किलोमीटर कवर करता है। 1 मिनट में? हाँ, 380 किलोमीटर इसका टॉप स्पीड है। सो ये कुछ भी चीर सकता है। इतना छोटा साइज कैसे ये सेना के क्या काम आता है? सर ये ट्रेनिंग के लिए काम आएगा। सर इसके अंदर क्या है, ये इसकी स्पीड जो है वही 120 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। ये उड़ता है, उस पर उड़ता है। और जैसे अगर कोई क्रैश वगैरह होता है तो इसके अंदर कैमरा वगैरह या हमारे जो फ्लाइट कंट्रोलर है या फिर इसके अंदर हमारा GPS लगा हुआ है वो ख़राब ना हो, उस सब चीज़ से बचने के लिए। क्योंकि अगर गिरा तो गिरने से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें टूट जाती हैं, लेकिन ये नहीं टूटेगा। सर तो देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है लगातार। ये बहुत छोटा सा, बहुत कितना वजन है सर इसका? सर ये 250 ग्राम का, मात्र 250 ग्राम का ये ड्रोन है। लेकिन इसकी खूबियां इतनी हैं कि अगर आप गिनने लग जाए तो अनगिनत खूबियां इसकी सामने आएंगी। तो पहला हम करते हैं एक जैमर जो वहाँ लगा हुआ है, उसमें क्या होगा, वो जैमर उसको उसकी फ्रीक्वेंसीज को खत्म करने की कोशिश करेगा। कोई भी अगर दुश्मन का ड्रोन आ रहा है, अगर उससे बच जाए तो ये हार्ड किल ऑप्शंस है। हार्ड किल मतलब कि बंदूक लगी है, उससे गोलियां निकलेंगी और 800 से 1000 मीटर की रेंज में ये जो बंदूक है अपने आप मूव करेगी इस कैमरा के साथ। ये कैमरा मूव करेगा और उसको ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। ये फायर करेगी ऑटोमेटिकली, जो ऑपरेटर पीछे बैठा है उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर इससे मिस हो जाता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक रॉकेट सिस्टम है, वो रॉकेट सीधा हवा में जाएगा और 100 से 150 मीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन बचा होगा उसको खत्म कर देगा। तो ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है हमारे डिटेक्शन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंचे तो ऐसे ही ड्रोन की खूबियां बड़े ध्यान से सुनते रहे, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। तकनीकी पहलू, क्षमताएं और बाकी चीजें भी मोदी बड़े ध्यान से सुनते रहे। खास बात यह है कि इंडियन आर्मी ऐसे ही ड्रोन को खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। मकसद सेना को ड्रोन का मास्टर बनाना है, दुश्मनों के ड्रोन को भी परखच्चों में उड़ाना है।
आज़ादी के दशकों के बाद बदली है तो यह ड्रोन की तस्वीर। पहले जहां पर सर्विलांस के लिए सबसे बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की कमी होती थी, आज़ादी के कई सालों बाद अब ऐसे खास बड़े महत्वपूर्ण ड्रोनों ने जो कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई को पार कर सकते हैं और उसी के साथ साथ 5 किलोमीटर तक गहराई में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सीमा के उस पार दुश्मन की टुकड़ियों के ऊपर या फिर उन टेरर कैंप्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं जो अपने साथ एमिनिशंस कैरी करते हैं। आपको बता दें कि जिस हेलीपैड पर हम मौजूद हैं, यहाँ से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सेना शुरू हो जाती है। अभी बताते चलो कि जो महत्वपूर्ण हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको ड्रोन की, उसमें कम से कम 2 किलो तक का जो सामान है वो कैरी किया जा सकता है। जो 2 किलो हैं वो एमिनिशंस भी हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर जो सीमा पर मौजूद सैन्य दल है उन तक काफ़ी दूरी पर बैठते हुए भी, यानी कि 5-7 किलोमीटर दूरी पर बैठते हुए भी जो छोटे एमिनिशंस है वो पहुंचाए जा सकते हैं। और इसीलिए जो इनकी मूवमेंट के लिए सैन्य सिपाहियों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, जहां पर लगभग आतंकियों द्वारा सेना पर हमला किया जाता था, जिसमें सैन्य खामियाजा और नुकसान हमें भुगतने पड़ते थे, उन सभी में एक बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिली है, क्योंकि इन ड्रोन्स की सहायता से सैन्य बल को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर नहीं पहुंचना पड़ता, न हमले के चांसेस कम हो जाते हैं और साफ तौर पर जो झड़प आतंकवादियों के साथ होती थी उसमें भी बड़े पैमाने पर कमी है। इसलिए सैनिकों की सुरक्षा इन ड्रोन्स के सहारे बड़े पैमाने पर की जा रही है। अब सवाल यह है कि दुनिया में ड्रोन को लेकर इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों? जंग के मैदान में ड्रोन इतना अहम क्यों है? तो इसके कई फायदे बताए जा रहे हैं। ड्रोन को मिसाइल के मुकाबले कम रकम में तैयार किया जाता है। ड्रोन के इस्तेमाल से सैनिकों के जोखिम की गुंजाइश कम हो जाती है। ड्रोन के जरिए दुश्मनों की जासूसी भी मुमकिन होती है। जो ड्रोन वॉल बनाना चाहता है उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसके पीछे भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्रोन की जो कीमत होती है वो 10 से 20 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर आप बहुत हाईटेक ड्रोन बनाते हैं या एक हाईटेक ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, तब कुछ ड्रोन तो इससे भी सस्ते हो सकते हैं।